मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा प्रेमी तुम्हें धोखा देने वाला है। तुम जिसे प्रेम कहते हो वह तुम्हारे हृदय में दीपक बनकर चला है। तुमने अपनी सांसों से उसकी लौ को बचाया है, अपने विश्वास की हथेलियों से उसे ढका है। तुमने अपने सपनों में उसके लिए जगह बनाई, अपने डर उसके सामने रखे और अपनी कमजोरियों को उसके भरोसे सौंप दिया। तुमने यह नहीं देखा कि प्रेम में देते समय तुमने खुद को कितना खाली कर दिया, और वही खालीपन आज तुम्हें तोड़ने वाला है। मैं जानती हूँ तुम्हें लगता है कि वह अलग है, तुम्हें लगता है वह तुम्हें कभी धोखा नहीं दे सकता, क्योंकि उसने तुम्हें हंसते देखा है, रोते देखा है, टूटते देखा है। पर सुनो, जो व्यक्ति तुम्हारी आंखों के आंसू देखकर भी अपने भीतर ईमानदारी ना रख सके, वह एक दिन तुम्हारे विश्वास को भी छल नहीं करेगा। धोखा अचानक नहीं होता, वह धीरे धीरे जन्म लेता है, चुप्पियों में, बदली हुई प्राथमिकता में और उन बातों में जो कहानी बंद कर दी जाती है। तुम्हारा प्रेमी तुम्हें धोखा देने वाला है, इसलिए नहीं कि तुम कम हो, बल्कि इसलिए कि वह खुद अधूरा है। अधूरा मन अक्सर पूर्ण प्रेम से डरता है। उसे तुम्हारी सच्चाई भारी लगने लगी है, उसे तुम्हारी उपेक्षा बोझ लगने लगी है। उसे वह प्रेम चाहिए जिसमें जिम्मेदारी ना हो, त्याग ना हो, आत्मा की नग्नता ना हो। और जब प्रेम जिम्मेदारी मांगता है तब कमजोर मन भागने लगता है। तुमने बदलाव महसूस किया पर स्वीकार नहीं किया। उसके शब्दों में वही गर्मी नहीं रही, उसके स्पर्श में वही ठहराव नहीं रहा। वह तुम्हारे सामने है पर भीतर से दूर जा चुका है। उसके फोन में समय बढ़ा है पर तुम्हारे लिए समय घटा है। वह तुम्हारी बातें सुनता है पर तुम्हें महसूस नहीं करता। यह सब संकेत है जिन्हें तुम्हारा हृदय जानता है, तुम्हारा प्रेम नकार देता है। मैं महादेव हूँ, मैं तुम्हें भ्रम में नहीं रखना चाहता। प्रेम अगर एक तरफा ढोया जाए तो वह भक्ति नहीं, आत्म अपमान बन जाता है। तुम बार बार खुद को समझाती हो वह व्यस्त है, वह तनाव में है, वह बदल जाएगा। पर सुनो, जो बदलना चाहता है वह कारण नहीं ढूंढता, और जो धोखा देने वाला होता है वह बहाने बहुत अच्छे बनाता है। तुम्हारा प्रेमी किसी और के सामने वही मुस्कान रख रहा है जो कभी तुम्हारे लिए थी। वह किसी और के सामने वही शब्द बोल रहा है जो कभी तुम्हें खास बनाते थे। यह सुनकर तुम्हारा हृदय कांप रहा है। मैं जानती हूँ, पर यह सत्य है, और सत्य कड़वा होता है पर वही मुक्ति देता है। धोखा केवल शरीर से नहीं होता, पहले मन से होता है, और उसके मन ने तुम्हें छोड़ना शुरू कर दिया है। वह अभी तुम्हारे साथ है क्योंकि सुविधा है, क्योंकि तुम समझती हो, क्योंकि तुम सवाल नहीं करती, क्योंकि तुम रुक जाती हो। और जब वह चुप हो जाता है, फिर प्रेम ऐसा नहीं होता जहाँ एक बोलता रहे और दूसरा केवल सहता रहे। मैं तुम्हें यह नहीं कह रहा कि तुम उसे रोक लो, मैं तुम्हें यह भी नहीं कह रहा कि तुम उसे दोष दो। मैं बस यह कह रहा हूँ, खुद को देखो, क्या तुम वही हो जो इस प्रेम में आने से पहले थी, या तुम खुद को छोटा करती जा रही हो सिर्फ उसे बड़ा रखने के लिए। याद रखो, जो तुम्हें खोने से नहीं डरता वह तुम्हें बचाने की कोशिश भी नहीं करेगा, और जो तुम्हारे आंसुओं को अपनी जिम्मेदारी नहीं समझता वह एक दिन तुम्हारे टूटने का कारण बनेगा। तुम पूछती हो, महादेव अगर वह मुझे धोखा देगा तो मैं क्या करूं? सुनो, तुम टूटना नहीं, तुम जागना, तुम रोना पर रुकना नहीं। तुम अपने आत्मविश्वास को उस प्रेम से ऊपर रखना जो तुम्हें खुद से दूर कर दे, क्योंकि प्रेम का पहला नियम है स्वयं के प्रति ईमानदारी। यह धोखा तुम्हें सजा देने नहीं आया, यह तुम्हें मुक्त करने आया है। मुक्त उस भ्रम से कि कोई और तुम्हारी कीमत तय करेगा, मुक्त उस आदत से कि जिसमें तुम खुद को अंध में रखती हो, मुक्त उस डर से कि अकेलापन सबसे बड़ा दुख है। नहीं,
खुद को खो देना सबसे बड़ा दुख है। मैं महादेव हूँ। अगर यह रिश्ता टूटेगा तो तुम्हारे भीतर कुछ नया जन्म लेगा। तुम्हारी आंखें फिर से चमकेगी, तुम्हारी हंसी फिर से सच्ची होगी और तुम्हारा प्रेम फिर खुद से शुरू होगा। आज मैं तुम्हें चेतावनी दे रही हूँ ताकि कल तुम खुद को दोष ना दे। संकेतों को अनदेखा मत करो, अपने अंतर ज्ञान पर विश्वास करो और याद रखो, जो तुम्हें धोखा देता है वह तुम्हारे योग्य कभी था ही नहीं। मैं तुम्हारे साथ हूँ।